आरंभ करबा बड़ खबर नेपाल में जोरदार भूमिकंप झटका भूमिकंप रे थरी उठिला नेपाल एथिरे वर्तमान सुधा 70 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होइतिबार खबर मिली शताधिक लोक आहत होइछंती मृत्यु संख्या बढ़िबा नै अनुमान करा जाउछि। रिक्टर स्केल में भूमिकंपर तीव्रता 6.4 रेकर्ड होइछि। भूमिकंपर मात्रा एते भयावह थिला जे अनेक घर भांगी माटी रे मिसि जाइछि। अनेक लोक एबे भी घरे फसी रहिछंती। आउ केतेकंकु उद्धार करा जाई हॉस्पिटल में भर्ती करा जाइछि। अधिकांश लोकंकर मृत्यु पश्चिम रुकुम एवं जाजरकोट रे होइतिबा जଣା पड़िछि। नेपाल प्रधानमंत्री घटना दुख प्रकाश करने सहित आहतों चिकित्सा जोगाई देबा पई निर्देश दैछंती। भूकंपर केन्द्र नेपाल 10 किलोमीटर गभीर थिला। घंटाए मध्य अनुभूत होइतिला दुईटी भूकंप। ए भूकंपर प्रभाव नेपाल सहित उत्तर भारतर अनेक अंचल में अनुभूत होइछि। उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर मध्य अनुभूत होइछि भूमिकंपर झटका। सेहि भली बिहार मध्य प्रदेश रे मध्य लागिछि भूकंप झटका। ये एक्चुअल में हुआ ये कि मैं अभी टीवी देख रहा था घर पे। टीवी देखते देखते अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही चक्कर सा आया माइंड में। तो मैं सोचा क्या हुआ अचानक क्या, और ऊपर से जो दीवार होता है ना, दीवार हल्का सा पपड़ी सी चढ़ी। तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन के चेक करा कि भूकंप का सूचना आया हुआ है। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया भूकंप आया। हाँ, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, हाथ पैर धो के मैं खाना खाने बैठा था। तो जैसे मैं अजीब सा लगा, मुझे फील हुआ भूकंप जैसे आ रहा। तो फिर उसको पंखा की तरफ देखा मैंने। जब पंखा की तरफ देखा तो पंखा हिल रहा था। तो मेरा साथ बच्चों सो रहा था। तो बच्चों को तुरंत उठाया, मिसेस को उठाया, बोला बाहर चलो भूकंप ऐसा रहा। अरे मैं बेड पे बैठी थी, अचानक बेड हिलने लगा। तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैंने उनको बोला कि बेड क्यों हिल रहा है, क्या कहते और लंच मत करो, वीकनेस आ रही होगी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता कि इतनी वीकनेस इंसान को आए। फिर वाटर बोतल हिलने लगी, फैन हिलने लगा। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा लगता है भूकंप आ रहा है। फिर बाहर आई तो इन लोगों की आवाजें आ रही थी। बेड हिल रहा था जी। और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है। तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे। गोपालगंज में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज तकरीबन रात के 11:32 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल था और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए तो मोहल्ले के जो लोग थे, जो कॉलोनी के लोग थे, वो अपने अपने घरों से सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ने लगे हैं। ये भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल बताया जा रहा है और तकरीबन 6.4 जो है भूकंप की तीव्रता थी। इन लोगों से भी बात करते हैं कि कैसे भूकंप के ये लोग झटके महसूस किए हैं। ये कैसे भूकंप आया था? भूकंप हम तो चौकी के ऊपर सोए हुए थे और मोबाइल देख रहे थे। अचानक चौकी बहुत तेजी से हिलने लगा। तो हम अपने घर वालों को चिल्लाकर और सबको बाहर लेके निकले और चिल्लाते हुए मोहल्ले में आए। तो जब आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि मोहल्ला वासी भी बाहर निकले हुए हैं। कैसे आप कैसे महसूस किए भूकंप? सर हमको तो महसूस ये हुआ, हम नींद में अभी तुरंत नींद में सोए हुए थे। तब तक मेरा बच्चा जो है अभी पढ़ रहा था, वो हल्ला करते बाहर निकला। उन लोगों के साथ साथ हम लोग भी निकले। मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, मतलब 2-3 सेकंड के लिए मेरा बिस्तर आगे पीछे की तरफ हिला। तो मुझे लगा कि कुछ अनहोनी हुई है। फिर मैं बाहर आया तो मुझे भी आवाज़ लोगों की आई। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ मामला है जलजला का, भूकंप का। तो मैं बाहर फिर आ गया। कुछ और भी लोग हैं, आपने क्या महसूस किया? भूकंप आया, पहले कभी महसूस नहीं किया था, बट इस बार देखा भूकंप को, समझा, फील हुआ, भूकंप आया। जी, मैंने भी ऐसे ही लेट करके मोबाइल चला रहा था। जैसे मेरे जंगले की जो खिड़की थी खुली हुई थी, तो मैं फ़ोन चला रहा था, तब तक लगा बजने पूरा गेट। तो मैं बाहर निकला, देखा तो सब कोई बाहर निकल चुका था। भूकंप के बाद यहाँ जानमाल के किसी तरह के नुकसान होने की अभी तक सूचना नहीं है। हालांकि गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उन्होंने भूकंप को लेकर जिलेवासियों से अपील की है कि जब भी भूकंप के झटके महसूस हो, जब भी भूकंप जो आए तो उस वक्त लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।